अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा अनवान है 7 भाई। ये सुनते ही आपकी समझ में ये तो आ गया होगा कि इस सबक में 7 भाई हैं और ये सातों भाई हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। तो चलिए अब सबक को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 7 बेटे थे। किसान शरीफ और नेक था। मेहनती होने की वजह से उसकी खेती अच्छी होती थी। गांव के सब लोग उसे अच्छा समझते थे, मगर कुछ बुरे लोग उससे जलते भी थे। उन्होंने उसके बेटों में फूट डाल दी। उसके सब लड़के अब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। किसान का दिल उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर दुखी होता था। कहते हैं कि एक गांव में एक किसान रहता था। किसान ऐसे आदमी को कहते हैं जो कि खेती बाड़ी करता हो या फसल उगाता हो। ये किसान बहुत ही मेहनती था, जिसकी वजह से इसकी खेती भी बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि जो मेहनत करता है उसको उसका फल मिलता ही है। मगर कुछ लोग इस किसान की तरक्की को देखकर जलने लगे। किसान को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने इसके बेटों में फूट डाल दी, यानी कि उसके बेटों को एक दूसरे का दुश्मन कर दिया। वो हमेशा फिर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे। अपने बच्चों को लड़ता झगड़ता देखकर इस किसान का दिल बहुत दुखता था। ये उदास हो जाता था। एक दिन उसने 7 पतली पतली लकड़ियों का एक गांठा बांधा। फिर सातों लड़कों को बुलाया। पहले बड़े लड़के से कहा, बेटा, इस गट्ठे को बीच से काट दो। उसने बहुत जोर लगाया, गट्ठा न टूटा। अब उसने ऐसे ही बारी बारी दूसरे लड़कों से भी कहा, पर गट्ठा न टूटा। अब बाप ने रस्सी काट दी। हर एक लड़के को एक एक लकड़ी दे दी और कहा कि अब आप अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दो। सातों ने चट चट यानी कि फौरन अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। बाप ने हंसकर कहा, प्यारो, मेरी आँख के तारो, देखो, जब तक ये सातों पतली पतली लकड़ियाँ एक दूसरे से बंधी थी तो कितनी मजबूत थी। जब अलग अलग हो गई तो कैसे कमज़ोर हो गई। तुम सातों भाई जब तक मोहब्बत की रस्सी से बंधे रहोगे, कोई तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेगा। जब लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जाओगे तो हर एक तुमको दबाएगा। मेरी इस वक्त की बात याद रखना। तो बच्चों, हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे से इत्तेफाक रखना है, क्योंकि इत्तेफाक में बहुत ताकत है और जिन लोगों में इत्तेफाक होता है उन पर दुश्मन कभी भी हावी नहीं हो सकता। बच्चों, हमारी आज की क्लास इसी के साथ ख़त्म होती है। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।